बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो डॉक्टर नौशीन के लिए होते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट और उनकी माहिर ग़िज़ाइयत के हवाले से। एक सवाल ऐसा था मेरे पास आया कि जिसमें खातून ने पूछा, अंबर उसका नाम था, कि मेरा चेहरा ग्लो नहीं करता तो मैं क्या इस्तेमाल करूं कि मेरा चेहरा ग्लो करे। सवाल तो मैंने उनको दे दिया और उसका जवाब वो वही देंगी, लेकिन मैंने सोचा कि साथ साथ लगे हाथों एक टोटका मेरे पास भी है, वो मैं आपसे उसका तज़किरा कर लेता हूँ। चूँकि दुनिया में हर खूबसूरती की बुनियाद या हर खूबसूरती की वजह तो मेरा रब है। जब हम घर से निकलते हैं इन दिनों तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाज़ार में, आलमोस्ट हर रेडी पे इतने फल होते हैं, फलों को देख के दिल खुश हो जाता है। मैं तो यकीन माने हर दफ़ा हर फल के ढेर को देख के अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जितनी आबादी दुनिया की बढ़ती है उतने ही फल बढ़ जाते हैं। असूलन तो कहत पड़ जाना चाहिए, इतनी आबादी बढ़ रही है, लेकिन छोटा शहर हो, छोटा कस्बा हो, छोटी गली हो, इतना फल, और वो भी वाफर मिकदार में। इवन वो फल भी जो हमारे पाकिस्तान में होते ही नहीं थे वो भी माशाल्लाह यहाँ होते हैं और इतनी कसरत से होते हैं। जो अनार सिर्फ़ होता था कंधार में, अब वो पाकिस्तान में होता है। जो अंगूर चमन में और उसके आसपास होता था वो इस वक्त पंजाब में, जनूबी पंजाब में, शुजाबाद, बहावल नगर, फ़कीर वाली, वहाँ बल्क में पैदा हो रहा है। एक से एक फल, यानी कीवी न्यूजीलैंड का था, वो पाकिस्तान में अब माशाल्लाह पैदा हो रहा है। इसी तौर पे अल्लाह की किस किस नेमत का इंसान ज़िक्र करे। अल्लाह ऐसे नहीं कहते कि किस किस नेमतों को झुटलाओगे। आज जो तज़किरा मैं करने वाला था वो एक ऐसा फल है कि जो इस मौसम में आता है और इस कसरत से आता है कि बच्चे और बूढ़े सब उसको शौक़ से खाते हैं। लेकिन ये फल ऐसा खूबसूरत और बाकमाल है कि अगर लड़कियां या लड़के इसका छिलका भी खाएं तो उनका चेहरा यूं ग्लो करे कि जैसे चेहरे को चमकने का हक होता है। बल्कि यूं समझे जैसे औरतें अपने होंठों पे जब वो लगाती हैं और उस वक्त वो होंठ ग्लो करते हैं, तो इस तरह आपके चिक्स ग्लो कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वो कौन सा फल है और इन दिनों दस्तयाब है। ये सरगोदे के आसपास होता है, ये भलवाल में होता है, ये बहावल नगर में और हरूनाबाद में होता है। अब तो माशाल्लाह जहाँ जहाँ, पिछले दिनों मैंने इसको दीर के करीब भी एक बाग इसका देखा, पर वो किन्नों का नहीं था, वो मौसमी और माल्टे का था। और बल्कि जो रेड ब्लड माल्टा होता है ये हमारे यहाँ होता है पंजाब में, और जो वहाँ का था वो रेड ब्लड, इसके अंदर 2-3 रंग का। अच्छा, यहाँ अगर ये गोल सा बना हो तो ये मौसमी है या माल्टा है? दोनों में फ़र्क है, एक मौसमी होता है, एक माल्टा होता है। और इसको तो आप जानते हैं, ये ऑरेंज है। इन दोनों का जो छिलका है हम आमतौर पे फेंक देते हैं और दुनिया भर इसकी बहुत कदर है। अब तो सीडलेस ऑरेंज भी आते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व की हो कि मुख्तलिफ़ जो जैम और जेलियाँ बनाते हैं, वो जो महंगा जैम होता है उसके अंदर ऑरेंज का छिलका डाला हुआ होता है। ऑरेंज के छिलकों को कद्दूकश करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आप उसको जैसे ऑरेंज खाते हैं इसी तौर पे ये छिलका खा भी सकते हैं। चूँकि इसके अंदर रब ने इतना विटामिन सी रखा है, और विटामिन सी जो है आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में आलमोस्ट हर अहम चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत होती है। मुझे ये चीज़ बहुत देर से समझ आई कि इनफैक्ट ज़िंदगी को खाने के लिहाज से, चीज़ों के एतबार से, फ्रूट के एतबार से अगर देखा जाए तो कैसे समझा जाए। यानी अगर मैं आपको आसानी से बताऊं, अपने बच्चों को भी आप समझा सकते हो कि ज़िंदगी एक प्लेट है, इस प्लेट में 5 हिस्से हैं। एक हिस्से में प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटीन में गोश्त शामिल होता है, प्रोटीन में फलियाँ शामिल होती हैं, बीन्स जिन्हें कहते हैं, दालें शामिल होती हैं। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हम आमतौर पे ज़्यादा हिस्सा इसी का खाते हैं। ये जो चावल हैं कार्बोहाइड्रेट है, जो रोटी है ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका मेजर हिस्सा हम इसको दे देते हैं। जो तीसरा हिस्सा है वो विटामिन्स का है। जो चौथा हिस्सा है वो नमकियात का होता है, मिनरल्स का, और 5वां हिस्सा पानी का होता है। 5 हिस्से मुकम्मल हों तो फिर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और खुशनुमा होती है। जो फल हैं ये 3 हिस्सों को मुकम्मल करते हैं। फलों के अंदर पानी होता है, फलों के अंदर मिनरल्स होते हैं, और फलों के अंदर विटामिन होते हैं, और ख़ास तौर पे विटामिन सी।
खातिर हज़रात, विटामिन आम तौर पे दो तरह के होते हैं, एक वो जो पानी में हल होते हैं और दूसरे वो जो ऑयल में हल होते हैं। जो पानी में हल होने वाले विटामिन हैं, ख़ासतौर पर जो विटामिन बी है, इसको विटामिन बी 8 विटामिन होते हैं और ये आपके चेहरे की जो ग्लो है उसकी वजह से होती है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी विटामिन बी की वो मर्दों में जो फर्टिलिटी का होना, ज़्यादा होना, ये भी उसी वजह से होता है। इसी तौर पे खातिर हज़रात, ये जो किन्नू है, कहा जाता है कि इसके छिलके से लेके फाइबर तक नेमते ही नेमते हैं। यानी आप जितना कुछ उसका खाओगे, इनफैक्ट अपनी जो जिल्द की ग्लो है और स्किन आपकी चमकेगी उससे, और उसके और जो बहुत सारे फ़ायदे हैं वो भी होंगे। देखें, जैसे इस मौसम में रब ने एक तोहफ़ा अनार का भी भेजा है। हमारी ज़िंदगी में जो आयरन की कमी होती है वो अनार से पूरी हो जाती है। अनार हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तौर पे जो अनार की खूबियाँ हैं, ये खून बहुत अच्छा पैदा करता है। तीसरी जो इस मौसम में चीज़ होती है बतौर ख़ास, मैंने सोचा उसका तज़किरा भी करूं कि हम उसको खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं, और ख़ास तौर पे जो माहिरीन ग़िज़ाइयत हैं, वो ये कहते हैं कि जो फल है ये इनफैक्ट एक मुतबादिल मील है। हम आम तौर पे उसके बारे में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि खाने के बाद इंटरटेन करने के लिए या मेज़बानी में बढ़ाने के लिए करते हैं कि आखिर में फल रख देते हैं। तो लाइक जैसे सेब है, सेब अल्लाह ने इतनी शानदार चीज़ बनाई है और ये पूरा एक मील है। आप इसे सुबह अगर इस्तेमाल करें तो यूँ समझें कि ये आपकी दिन भर की ज़रूरतें पूरी कर देता है। सेब खाने के बाद से भूख भी ज़्यादा लगती है। सेब के लिए डॉक्टर कहते हैं कि ये सुबह खाना चाहिए, रात को इसका खाने का उतना बेनिफिट नहीं होता, और खाने के बाद खाने का तो आमतौर पे बेनिफिट नहीं होता, पर सुबह खाने से न सिर्फ आपका पेट भरता है बल्कि जो आपके अंदर आयरन की कमी होती है वो भी सुबह ज़्यादा दूर होती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी ज़िंदगी में, इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा फलों से आता है। अपने बच्चों के अंदर फलों की ना सिर्फ रग़बत दिलाया करें, उनको फलों का शौकीन बनाएं, फलों का आशिक बनाएं, ताकि आम तौर पे उनकी ज़िंदगी में खुशी के साथ फल शामिल होने चाहिए। वरना जब बच्चों को आप नहीं बताते ना उसके फ़ायदे ना नुकसान तो उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। फलों के लिए उनकी रग़बत कम हो जाती है। वो बर्गर खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, हर उल्टी सीधी चीज़ खा लेंगे, लेकिन फल नहीं खाएंगे। हमने अपने घर में ये करके देखा कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा चॉकलेट और लटरम पटरम मांगते थे तो फिर हमारी अहलिया उन पर शर्त लगा देती थी कि फ़लाँ काम करने के बाद तुम्हें 2 सेब खाने हैं और 2 ऑरेंजेस खाने। लाइक आप उन्हें कीवी वो खाने पे लग गए हैं और गावा अभी तक खाने पे नहीं आए। हालांकि गावा भी विटामिन सी का एक ज़्यादा बड़ा सोर्स है। हमें आमतौर पे यही ख्याल होता है कि किन्नों से विटामिन सी आता है, लेकिन विटामिन सी का जो उससे ज़्यादा सोर्स है वो गावा में है। गावा मतलब अमरूद। अमरूद का आप जूस पी सकते हैं, अमरूद को आप काशें काट काट के खा सकते हैं। अमरूद के बाग में जाके लटके हुए अमरूद अच्छे से तोड़ के वहीं धो के या फूंक शूंक मार के वहीं भी खा सकते हैं। हमने वैसे ज़िम्मेदारों को तो कभी फलों को धोते देखा ही नहीं है। वो खरबूजा खाने हों या ये किन्नू और अमरूद खाना हो, बहुत तकल्लुफ़ कर लेंगे तो उसको फूंक मार लेंगे या अपने वो चादर के साथ साफ़ कर लेंगे। अल्लाह खैर सल्ला। ये जो फल हैं ये हमारी ज़िंदगी में एक तो ना सिर्फ हमारा मैदा ख़राब नहीं होने देते, खून का बहुत अच्छा खून की सफाई होती है। फलों की ख़ास खूबी और ये है कि फलों में चर्बी नहीं होती, फैट्स नहीं होते, और पानी होगा, जायका होगा, टेस्ट होगा। बाकी आपकी ज़िंदगी की जितनी रब ने ज़रूरतें रखी हुई हैं वो फलों से पूरी होती जाती हैं। सो जिनको अपने चेहरे खूबसूरत बनाने हों, जिनको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना हो, उन्हें फलों से मोहब्बत भी करनी चाहिए, और मोहब्बत में ज़्यादा ना खा लें, एक तवाज़ुन के साथ खाना चाहिए। ये जो ऑरेंज की हम बात कर रहे थे, अभी तो मार्केट में ऑरेंज ऑयल भी दस्तयाब है, ऑरेंज का उपटन भी मिलता है। यानी इसमें कितने फ़ायदे हैं कि इंसान ने सोचे भी नहीं होते। ऑरेंज का जो प्योर जूस है वो अलग मिलता है, और ये जो पानी मिला जूस होता है वो अलग मिलता है। अगर आप फ्रेश इसका जूस निकाल के पिएँ तो जो उसका मज़ा और लुत्फ़ है वो तो ज़ाहिर किसी और चीज़ में नहीं है। लेकिन जूस के बाद उसका जो फ़ाइबर है वो हमारे पेट में नहीं जाता। तो अगर हम असल फल खाते हुए फ़ाइबर भी साथ खाएं तो ये होता है कि ये हाज़म भी होता है और आपके पूरे मैदे के निज़ाम को ये बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर देता है और उसका अखराज को भी आसान बना देता है। फलों में फल बनाने वाले ने कुछ फलों को बादशाह बनाया है, कुछ को
वज़ीर बनाया है, पर ये सारे के सारे वो हैं जो हमारे खादिम हैं। हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, इनके रंग अच्छे लगते हैं, इनके जायके अच्छे लगते हैं। मैं तो बहुत शिद्दत से इस हक़ में हूँ कि किसी के घर जाया करें तो मिठाई लेके ना जाया करें, और केक का तो तकल्लुफ़ ही नहीं करना चाहिए। आपको बड़ा सा टोकरा बनाना चाहिए फलों का। मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों के यहाँ जाता हूँ तो जो उस मौसम का फल हो उसकी वो अब तो बोरी मिलती है पूरी, वो उठा लें। या अगर जो किन्नू आते हैं ये पल्ले में होते हैं, यानी 100 का एक पल्ला होता है, उसमें थोड़ा घास और लूसन वगैरह भी होता है, तो वो फ्रेश फ्रॉम द गार्डन जैसे आए होते हैं, इंसान वैसा ले जाए। बहुत तकल्लुफ़ करना है तो अच्छे से लकड़ी के डिब्बे की बजाय अब तो इसका कार्टून आते हैं, गत्ते के कार्टन आते हैं, उसमें पैक कराइए और जिस दोस्त को देना है शादी ब्याह पे भी देना चाहिए। चूँकि चीज़ें तोहफे वो देने चाहिए जिनका कोई इस्तेमाल हो। अल्लाह माफ़ करे मिठाइयाँ दे दे के लोगों को शुगर करवा दी है, और हाँ ना करते करते बंदा चख लेता है। यानी जिनको पाबंद होती है वो भी इधर उधर नज़र चुरा के थोड़ी सी उठा लेते हैं, चोरी गिटी मीठी कर लेते हैं। लेकिन फलों में आपको ये अंदेशा नहीं होता। सुबह खाएँ, दोपहर में खाएँ, शाम में खाएँ। वैसे सियाने ये भी कहते हैं केला भी सुबह सुबह खाने वाला फल है, वो भी बहुत रात को नहीं खाना चाहिए, रात को वो तंग करता है। रशियन मैंने कहावत पढ़ी थी, अल्लाह जाने कितने साल पहले उन्होंने कही। वो कहते हैं कि सुबह अगर आपको केला को दे और आपको साथ सोना देना पड़े बदले में तो दे दें, और दोपहर में आपको साथ चांदी देनी पड़ी तो दे दें, पर केला खा लें। पर शाम को अगर उसके साथ कोई दे तो तब भी ना खाएं, क्योंकि शाम को वो नुकसानदेह होता है। तो हर फल दिन में खाने का है, सुबह खाने का है, अर्ली खाने का है, डट के खाने का है, क्योंकि मेवा वही है जो हर मौसम का होता है। और ख़ास तौर पे जिनको अपनी सेहत अजीज़ है, चेहरे की खूबसूरती और चेहरे की चमक अजीज़ है, उनको तो ज़रूर खाना चाहिए। सलामत रहिए, और जब अच्छे अच्छे फल खाएं तो मुझे भी याद रखिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।